गरीब घर का बेटा, एक साधारण शिक्षक का बेटा सदन का दरवाजा तोड़ चुका है और वह अलग जगह आ रहा है पूरे देश में। या आप भी अगर गरीब हैं, अगर अपने समाज को बदलना चाहते हैं, ऊंच नीच की जो खाई है उसको भरना चाहते हैं, आर्थिक समानता और असमानता की भी जो खाई है उसको भरना चाहते हैं, तो आप भी संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। देश के यूं कहें तो दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज आपके सामने देश के संसद में आवाज को बुलंद कर रहा है। आज उस शख्स का नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उस शख्स के लिए एक बार जोरदार ताली से हम सब यहीं से स्वागत करने का काम करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी चंद्रशेखर आजाद बने। चंद्रशेखर आजाद कोई आकाश पाताल से पैदा नहीं होता है। चंद्रशेखर आजाद कोई विदेश से पैदा नहीं होता, यही इसी धरती पर आप ही के बीच संघर्ष कर पैदा होता है और आप और हम में सभी में क्षमता है चंद्रशेखर आजाद रावण बनने की। जहाँ भी जाति हो रही है, अपमान हो रहा है, भ्रष्टाचार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, वहाँ हम सब मजबूती से अपने समाज के लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे वह मुजफ्फरपुर की पारू की घटना हो, नवादा में अगलगी की घटना हो, या बक्सर में आजाद पासवान के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करने का सवाल हो, या आरा में बिरंटर रजक के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करने का सवाल हो, तमाम वो घटनाओं पर हम सब मुखर होकर लड़ रहे हैं। साथियों, कोई भी चीजें तभी आगे बढ़ती है जब किसी चीज का स्पार्क होता है, कोई कारण होती है। जब महात्मा गांधी 1915 के बाद भारत आए थे तो दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ गोरा और काला का भेदभाव किया गया था और उन्हें लगा कि अभी भी देश असमानता से जूझ रहा है और भारत की लड़ाई उन्होंने लड़ी और देश को आजाद कराने में उनका अहम योगदान था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब विदेश गए थे तो विदेश में ऊंच नीच का भाव नहीं था, लेकिन जब भारत लौटे तो ऊंच नीच का भाव उन्होंने देखा, जातीय हिंसा को उन्होंने देखा और उनके मन में एक अलग जगह कि ये ऊंच नीच का जो भाव है, जो खाई है, उसको हम कैसे भरेंगे। उन्होंने संविधान लिखा और बदलने का बहुत अथक प्रयास किया और उस संविधान के सहारे आज हम सब उनके विचारों और उनके सिद्धांतों के रहनुमाई कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को लेकर लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन देश की सीमाओं का बंटवारा तो हो गया था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ था, जिसका खमियाजा आज हमारा समाज भोग रहा है। आज भी समाज में ऊंच नीच का भाव, आर्थिक असमानता और समानता की जो खाई है, सामाजिक असमानता और समानता के बीच खाई है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और देश के तमाम राजनीतिक दल आए, राजनीति किए, SC ST दलित महादलित गरीब के नाम पर, गरीबी के नाम पर वोट लिए और गरीब को ही मार डालने का प्रयास किया। लेकिन देश के यूं कहें तो दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज आपके सामने देश के संसद में आवाज को बुलंद कर रहा है। आज उस शख्स का नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उस शख्स के लिए एक बार जोरदार ताली से हम सब यहीं से स्वागत करने का काम करेंगे। लोग बोलते हैं बिना साधन और संसाधन के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका एकमात्र उदाहरण देश में चंद्रशेखर भाई ने बनने का काम किया। तमाम वो राजनीतिक दल, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या कोई भी सत्ताधारी दल हो या विपक्ष का दल हो, तमाम राजनीतिक दल ने चंद्रशेखर भाई का विरोध किया और उस विकट परिस्थिति में अपने संघर्ष के बल पर, अपने जज्बात के बल पर, अपने सिद्धांत और विचार के बल पर, अपने लोगों के हौसले के बल पर आज एक गरीब घर का बेटा, एक साधारण शिक्षक का बेटा सदन का दरवाजा तोड़ चुका है और वह अलग जगह आ रहा है पूरे देश में। या आप भी अगर गरीब हैं, अगर अपने समाज को बदलना चाहते हैं, ऊंच नीच की जो खाई है उसको भरना चाहते हैं, आर्थिक समानता और असमानता की भी जो खाई है उसको भरना चाहते हैं, तो आप भी संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। आज उन्हीं के वाहक के रूप में आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आप भी चंद्रशेखर आजाद बने।
चंद्रशेखर आजाद कोई आकाश पाताल से पैदा नहीं होता है। चंद्रशेखर आजाद कोई विदेश से पैदा नहीं होता, यही इसी धरती पर आप ही के बीच संघर्ष कर कर पैदा होता है। और आप और हम में सभी में क्षमता है चंद्रशेखर आजाद रावण बनने की। तो निश्चित तौर पर आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है बड़े भाई जवाहर आजाद जी के नेतृत्व में, और बहुत ही कुशल नेतृत्व दोनों माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहे जवाहर आजाद जी हो या बड़े भाई अमर ज्योति पासवान जी हो, दोनों बिहार में कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। जहां भी घटना दुर्घटना हो रही है वहां मजबूती से हमारी टीम पहुंचकर, जहां भी जाति हो रही है, अपमान हो रहा है, भ्रष्टाचार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, वहां हम सब मजबूती से अपने समाज के लोगों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे वह मुजफ्फरपुर की पारू की घटना हो, नवादा में अगलगी की घटना हो, या बक्सर में आजाद पासवान के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करने का सवाल हो, या आरा में बिरंटर रजक के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करने का सवाल हो, तमाम वो घटनाओं पर हम सब मुखर होकर लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि अब आने वाला 2025 में चुनाव है, यूं कहें तो सर पर चुनाव है, और हमारा संगठन उस तरीके से मजबूत नहीं है जिस तरीके से हम चुनाव फेस कर पाएं। आज उसी संदर्भ में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। कोई हवाई बातें नहीं होगी। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमको 2 महीना पहले युवा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिए हैं। अभी कमेटी बन गई है, सारे जिलों का दौरा करना है। अभी बीच में लगातार 6 से 7 कार्यक्रम हो गए थे बिहार में, सारे लोग व्यस्त थे, लेकिन फिर उस ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन बात हम करेंगे 2025 के चुनाव पर। अगर आप सच में चंद्रशेखर भाई के रहनुमाई हैं, जवाहर आजाद जी को मानने वाले लोग हैं, अमर ज्योति पासवान जी को मानने वाले लोग हैं, यूं कहें तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, तो आज जरूरत है हमें प्रखंड तक पहुंचने की। आज जरूरत है हमें पंचायत तक पहुंचने की। आज जरूरत है हर गांव, हर गली, हर शहर तक पहुंचने की। और आज वो सब काम करने के लिए हम सबों को संकल्पित होना पड़ेगा। एक बात जो शायर याद आ रहा है, साहिर लुधियानवी साहब का, 1000 वर्ग गिरे लाख आंधियां चले, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। लेकिन हमारे फूल को तोड़ने का प्रयास किया गया, मुरझाने का प्रयास किया गया, काटने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे बीच से एक फूल आज सदन में अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। वो कोई और नहीं है, आपके बीच के लोग हैं, आपके घर का बेटा है। और उनका सपना है कि बहुजन समाज में जो कुरीतियां हैं, जो सरकार हमारे समाज के साथ भेदभाव कर रही है, आज भी ऊंच नीच का भाव है, उन सारी कुरीतियों को खत्म किया जाए। और उनको संकल्पित करने के लिए हम सबों को सत्ता में भागीदारी लानी पड़ेगी। अगर हम सत्ता में भागीदार नहीं बनेंगे, जब तक अपनी आवाज को, अपने लोगों को सही तरीके से अधिकार नहीं दिला सकते हैं। आप सड़क पर कितना भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लीजिए, आप कितना भी सड़क जाम कर लीजिए, कितना भी आंदोलन कर लीजिए, जब तक आप सत्ता में नहीं आइएगा तब तक अपने लोगों को चेहरे पर मुस्कान नहीं दिला पाइएगा। तो सत्ता में आने के लिए हम लोगों का संगठन को मजबूत करना होगा। इसके लिए चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, चाहे दिन रात अपने लोगों के लिए लड़ना भिड़ना पड़े, हम अपने लोगों के पास जाएंगे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नाम रखेंगे। चंद्रशेखर भाई के विचारों को वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर आपके साथ लोग जुड़ेंगे। लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, लोग जाति से नहीं जुड़ते हैं। और आज विचारधारा गरीबों का अगर प्रखर तरीका से कोई उठा रहा है, मजबूती से चला रहा है, तो चंद्रशेखर भाई आजाद रावण हैं। तो हम सभी आज संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि संगठन को मजबूत करेंगे। और संगठन कोई भी 5 क से चलता है। समय का अभाव है, संचालन करता महोदय पीछे से नॉक कर रहे हैं, इनकी बातों का हम समझ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं भूल गया था, हमारे बीच दर्जनों हमारे माँ बहनें हैं जो झांसी की रानी के समान हैं। उनको भी मैं हार्दिक दिल से इस कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। 5 क से संगठन चलता है। पहला क होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता कैसे बनेंगे?
जब उनके सहानुभूति, उनके दर्द से आप अपने आप को नहीं जुड़िएगा, उनके दुख सुख में आप नहीं जुड़िएगा, उनको जब तक यह नहीं लगेगा कि यह आदमी हमारा घर का परिवार है, हमारे लिए 12 बजे रात को भी आदमी मजबूती से खड़ा हो सकता है, तब तक आपके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है मेरी छोटी मुंह हो, बड़ी बात हो सकती है, लेकिन इस बात की भली बात आप समझिएगा कि इसके साथ इमोशनल आप नहीं जुड़िएगा, सहानुभूति के साथ उसके साथ नहीं जुड़िएगा, तब तक कार्यकर्ता का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कैसे कार्यकर्ता? दूसरी बात है कार्यकारिणी। आप कितना भी कार्यकर्ता जोड़ ले, अगर उनको एक प्लेटफार्म पर लाकर महीना 10 दिन 20 दिन पर अगर मीटिंग नहीं करते हैं, तो आपका वो कार्यकर्ता बनाना दुश्वार गुजरेगा। कोई फायदा नहीं होगा कार्यकर्ता बनाने से। जिस तरीके से आज हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, कई तरह का मिलन होगा, कई तरह के विचारें होगी, कई तरह के यहाँ रणनीति तय किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, उस आंदोलन को करेंगे या कार्यकर्ता या संगठन को मजबूत करेंगे। तो कार्यकारिणी की भी बैठक होनी जरूरी है। दूसरा क का मायने हम आप लोगों को समझा रहे थे। तीसरा क होता है कोष। कोष कहाँ से आएगा भाई? तो आप लोग का एक संगठन का नाम ले रहा हूँ, लेना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग दूसरे संगठन के प्रवक्ता नहीं हैं। समझ रहे हैं? समझ गए होंगे। वो भी बहुत निचले स्तर का पार्टी था, गरीब की पार्टी थी, और हमारे लोग ही उस पार्टी के वाहक थे। आज हम उस पार्टी के लोग हमारे पार्टी में एंट्री मार रहे हैं। उसके पास भी कोई कोष नहीं था। वे लोग गांव गली तक गए, मोहल्ला तक गए और अपने लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। बहुत ज्यादा चंदा नहीं ले रहे थे, 10 रुपया हर माह ले रहे थे, मात्र 10 रुपया, जो एक भिखारी को लोग देते हैं। वैसे कर कोष उपाय किए और आज आपके सामने उनके दर्जनों विधायक हैं, सांसद हैं। इस बात को हम लोग को सोचना पड़ेगा। तीसरा जो क है वो कार्यक्रम है। जब आपके पास कोष आ जाएंगे, कार्यकर्ता आ जाएगी, कार्यकारिणी की बैठक होने लगेगी, तो कार्यक्रम कर सकते हैं आप। जिला में, प्रखंड में तमाम मुद्दे हैं, दाखिल खारिज, परिमार्जन, किसान के धान की धांधली हो, स्मार्ट मीटर हो, बहुत तरह के मुद्दे हैं। लड़ने वालों के लिए मुद्दे की कोई कमी नहीं है इस बिहार में। बहुत तरह के मुद्दे हैं, बहुत तरह के मुद्दे हैं। आप 5 आदमी बैठकर उस मुद्दों को आप मुखालफत कर सकते हैं, आप वर्णन कर सकते हैं। तो कार्यक्रम होगा तो उसके बाद आपका टीवी चैनल, सोशल मीडिया, पेपर के माध्यम से प्रसारित जब आप होइएगा तो आपका संगठन मजबूती की ओर बढ़ेगा। 5वां जो क है कार्यालय। हर जिला में हम सब कार्यालय होने चाहिए। आज हम सब भली बात इस बात को समझते हैं कि हमारा संगठन गरीब है, लेकिन इसी गरीबी से हम लोग को आगे निकलकर पहाड़ को तोड़कर चिरकर कार्यालय की स्थापना करनी पड़ेगी, कार्यालय बनाने पड़ेगा हर जिला में, प्रदेश में, तभी जाकर हमारा संगठन मजबूत हो पाएगा। और इस 5 को अगर हम आज 6 महीना तक लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन मजबूत होगा, और इसके लिए हम सभी को संकल्पित होना पड़ेगा। बीच में आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती भी है, उनको भी हम सब यहाँ से नमन करते हैं। और उन्होंने एक बात कही थी, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, इंकलाब लाएगा। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ आप सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम कार्यकर्ता जो मेरे परिवार तुल हैं, मेरे भाई तुल हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सभी को शुक्रिया करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय आजाद समाज पार्टी, जय भीम आर्मी, जय चंद्रशेखर आजाद रावण, जय जवाहर आजाद, जय अमर ज्योति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।